वेलकम स्टूडेंट्स। सब लोग ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं। अगर आपको भी ज़िंदगी में सफल होना है तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतार लें। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक अच्छा विचार लो, एक अच्छा विचार लो, यानी कि एक अच्छा शब्द लो और उस विचार को यानी कि उस शब्द को अपने जीवन का सार बना लो। उसी शब्द को या उसी विचार के बारे में सोचो और उसी के स्वप्न देखो, यानी कि उसी विचार के जो आपने विचार लिया है, जो शब्द सोचा है, उसी के बारे में स्वप्न देखो। उस विचार से अपने शरीर के हर एक भाग को भरने दो और दूसरे अन्य विचारों को अकेला छोड़ दो, यानी कि दूसरे अन्य शब्दों को या अन्य विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। अब आज का हमारा टॉपिक है प्रकरण 18 अव्यया नाम प्रयोगः। ये बोर्ड में 3 अंक आता है। बोर्ड एग्जाम में अव्ययों का प्रयोग आपने पिछली कक्षा में 7th 8th 9th में आपने पढ़ा होगा। अव्यय प्रयोग, अव्यय शब्दार्थ आपने पढ़े होंगे। एव, इति, उच्चई के समान, विना, ये इत्यादि आपने पढ़े होंगे। तो वही आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से पहले वीडियो के द्वारा समझना है, उसके बाद में पीडीएफ से आपको काम कॉपी में करना है और फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न जो मैं भेजूँगा वो आपको करने हैं। परिचय, इसमें आपका परिचय भी और परिभाषा भी अव्यय की दे रखी है। संस्कृत भाषा में शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। जो शब्द विभक्ति, प्रत्यय तथा उपसर्ग से मिलकर रूप परिवर्तन करते हैं, जो शब्द विभक्ति, प्रत्यय तथा उपसर्ग से मिलकर रूप परिवर्तन करते हैं, वे विकारी शब्द निर्देशित किए जाते हैं, यानी कि वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द तो कभी भी रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अविकारी शब्द तो कभी भी रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो जो अविकारी शब्द के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो अव्यय शब्द कहे जाते हैं। अर्थात इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध, अर्थात इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध से रूप परिवर्तन नहीं होते हैं, वे अव्यय पद होते हैं। जैसा कि श्लोक के आधार पर अव्यय की परिभाषा निम्नलिखित है। ये आपकी संस्कृत में अव्यय की परिभाषा है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु सविभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद व्ययम। यहाँ पर संस्कृत में ये आपकी अव्यय की परिभाषा श्लोक के आधार पर है। इसका अर्थ आपका ये ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि तीनों लिंगों में समान रूप से, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, ठीक है। तो यानी कि लिंग, वचन, कारक, विभक्तियों आदि के संबंध से रूप परिवर्तन नहीं हो, वो अव्यय पद होते हैं। यहाँ कुछ अव्ययों के अर्थ और उदाहरण बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपके जो बोर्ड के पाठ्यक्रम में अव्यय शब्दार्थ हैं, लगभग 30 अव्यय शब्दार्थ हैं, वो यहाँ पे ये कुछ दिए हुए हैं। अव्यय, अर्थ और उदाहरण, यानी कि इनके अव्ययों के वाक्य प्रयोग ये संस्कृत में इधर एक साइड में दिए हुए हैं, अर्थ भी दिए हुए हैं और ये अव्यय शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है और लिखना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है अपना फर्स्ट अपी, अपी यानी भी, ठीक है। अब मैं भी गांव जाता हूँ, अहम अपी ग्रामम गस्थित, आपको अपी दिख रहा होगा, अंडरलाइन है यहाँ पर, रेखांकित है। मैं भी गांव जाता हूँ। इति, दूसरा है इति, ऐसा, ठीक है। इति, इति इस तरह से लिखते हैं, गलती नहीं करें आप, इति यानी ऐसा, ऐसा। तो दिलीप इति राजेंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर इति का प्रयोग हो गया, वाक्य प्रयोग, इति अंडरलाइन हो गया। जब आप वाक्य में जब ये आते हैं और अव्यय आपको भरना पड़ता है, तो आपको इस तरह से अव्यय भर के बोर्ड की उत्तर पुस्तिका में आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी नोटबुक में भी करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। दूसरा है एव, ये भी नहीं, के समान। तो के समान और जैसा 2 अर्थ होते हैं, कोई भी अर्थ आप बोल सकते हैं। पश्यामी यू, पिनाकिनम, तो यहाँ पे देखो यू, ये अंडरलाइन है, ठीक है। शिव के समान दिख रहा हूँ, तो इस तरह से ये देखो यू है, ठीक है। तो
तो यू का प्रयोग है। और भी यू है, घने यू श्याम्यास्ति, ठीक है, तो ये यू का प्रयोग होता है। उच्चई, उच्चई यानी ऊंचे या ऊंची आवाज़ से, तो यहाँ वाक्य प्रयोग उच्चई पर्वता संति, ऊंचे पर्वत हैं, तो देखो ये ऊंचे अर्थ यूज हुआ। फिर इस तरह से आप उच्चई से और भी आप वाक्य बना सकते हैं। उच्चई के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। राम है उच्चई स्वरई गायती, राम ऊंचे स्वर से गाता है, ठीक है। नूनम यानी निश्चय ही, निश्चय ही अवश्य ही, तो नूनम सह सत्यम वदति, वह निश्चय ही वह सत्य बोलता है। राम है नूनम कथयति, राम निश्चय ही कहता है। तो नूनम के वाक्य प्रयोग बहुत सारे होते हैं, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। पुरा यानी पहले या प्राचीन, पुरा का अर्थ होता है पहले या प्राचीन। आप यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। नूनम में बड़े ऊ, पुरा में पू में छोटा ऊ, आप बड़ा ऊ नहीं कराएंगे, बड़ा ऊ लगाते ही पूरा बन जाएगा, हिंदी का शब्द हो जाएगा फिर वो, ठीक है ना। तो ये देखो पुरा, यहाँ पे छोटा ऊ है, तो पहले प्राचीन। पुरा शुक्रम उपास्थ्या थाय, ठीक है, तो शुक्रम उपास्थाय, इस तरह से ही हो गया आपका पुरा का प्रयोग हो गया। माँ यानी मत, ठीक है, माँ देख लीजिए, माँ अव्यय है, ये एक आपका अव्यय शब्द है। तो माँ पे बिंदी नहीं लगाएं, चंद्र बिंदु नहीं लगाएं, ओनली ये माँ है। माँ यानी मत, ये न के प्रयोग में है, नहीं, रोकने के अर्थ में माँ होता है। पापे रतिम माँ वृथा, तो देखो यहाँ माँ का प्रयोग हो गया, ये अंडरलाइन है, रेखांकित है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ आपके अव्यय शब्दार्थ हैं, और इनको अच्छी तरह से आपको वापस तैयार करना है, लिखना है। आगे के अव्यय शब्दार्थ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।